Good morning, students. Today we will recite the poem The Road Not Taken, written by poet Robert Frost. This is well-known poem is about making choices and the choices that shape us. Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common ordinary experiences. ठीक है? So all of you please pay attention. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveller. Long I stood and looked down as one far as I could, to where it bent in the undergrowth. Two roads diverged in a yellow wood. In this stanza, the poet explains two roads diverged in a yellow wood. Yellow wood means जंगल, फॉरेस्ट. ठीक है. येलो मीन्स जहाँ जो ऑटम सीजन को इंडिकेट करता है, जहाँ पके हुए पत्ते, पीले झड़े हुए पत्ते पड़े हैं. ग्रीन वुड मीन्स जो हरा जंगल है, जो रेनी सीजन को इंडिकेट करता है. ठीक है. टू रोड्स जो हैं वो डाइवर्स होती हैं. डाइवर्स मीन्स डिवाइड होती हैं, डिवीजन होता है, ब्रांचिंग होती है. ठीक है. एक रास्ता आता है, वो दो रास्तों में बंट जाता है. दो राह. ठीक है. तो एक रास्ता आता है, वो पीछे से आगे से दो रास्तों में बंट जाता है. तो पोएट बोलता है कि मैं ऐसे दो रास्ते पर मतलब खड़ा हूँ. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, कि मैं दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता. एंड बीइंग अ वन ट्रैवलर, ठीक है, एक यात्री होने के कारण मैं दोनों पर एक साथ यात्रा नहीं कर सकता. लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैं वहाँ खड़ा होकर के, ठीक है, वहाँ खड़ा होकर के मैं एक रास्ते की तरफ जहाँ तक मेरी नज़र जाती है, ठीक है ना, एज फार एज आई कुड, जहाँ तक मैं देख सकता हूँ वहाँ तक मैं देख रहा हूँ. ठीक है. एंड टू वेयर इट बेंट इट अंडर ग्रोथ, जहाँ तक मेरी नज़र जाती है उसको मैं देखता हूँ. वेयर इट बेंट मीन्स मुड़ना, टर्निंग. ठीक है. जहाँ से वो मुड़ता है. अंडर ग्रोथ मीन्स जहाँ वो झाड़ियों में, पेड़ों के नीचे, कहाँ से वो मुड़ जाता है. जहाँ तक मेरी नज़र, मेरी दृष्टि जाती है, मैं वहाँ खड़ा होकर के उस रास्ते को देखता हूँ. देन took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, thou as for that the passing there, and had worn them really about the same. Then poet says कि then took the other just as fair, वो कहता है कि उसने दूसरे रास्ते को चुन लिया जो वो भी उतना ही अच्छा था, इक्वली कंफर्टेबल था, इक्वली फेयर था. ठीक है. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, परहैप्स मीन्स शायद, मे बी, वो सोचता है कि उसके लिए वो भी उतनी ही अच्छी चॉइस थी, उतनी ही अच्छी उसकी चॉइस थी, पसंद थी. बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, वो कहता है कि यह रास्ता भी हरा भरा था, उस पर भी घास लगा था, घास उगा था, और वो ज़्यादा वॉन्टेड वियर मीन्स जो चला ना गया हो, जिसको घिसा ना गया हो. ठीक है. जो अभी खड़ा हो. ठीक है ना. वॉज नॉट, जो उसको घिसा ना हो, और जिस पर टू बी जिसको वियर, जो उसको घिसना हो. ठीक है. दाउ एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, और जहाँ तक चलने की बात है, दो फॉर एज द पासिंग देयर, जो लोग दोनों रास्तों पर से लोग चले थे. ठीक है. दोनों ही सड़कों पर से लोग चले थे, और वहाँ पे जो घास था वो घिसा हुआ था, लेकिन जो दूसरा रास्ता जो उसने चुना था वो कम चला था, उस पर कम लोग चले थे. एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक. ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, yet knowing how way leads to way, I doubted if I should ever come back. इक्वली मीन्स बराबर, बराबर. ठीक है. और ट्रॉडन ब्लैक मीन्स स्टेप्ड, क्रश्ड बाय फूट, पैरों से कुचल देना, पैरों से कुचलना. ठीक है. पैरों से कुचलना. कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, पहले रास्ते को अगले दिन के लिए बचा कर रखना. ठीक है. ठीक है. डाउटेड मीन्स शंका, संदेह. डाउटेड मीन्स शंका, संदेह. ठीक है. पोएट यहाँ इन पंक्तियों में बोलता है कि एंड बोथ दैट मॉर्निंग, बोथ जो यूज हुआ है फॉर रोड्स, जो रास्ते हैं. ठीक है. जो दो रास्ते हैं उनके लिए यूज हुआ है. दैट मॉर्निंग इक्वली ले, पोएट कहता है कि मॉर्निंग में, उस प्रभात, उस सुबह में, दोनों ही जो रास्ते थे वो इक्वली मैंने बराबर रूप से पत्तियों से ढके थे. ठीक है. पत्तियों से ढके थे, जिन पर अभी किसी ने पैर नहीं रखा था. हैड नॉट ट्रॉडन ब्लैक,
मतलब क्रश्ड बाय फूट, क्रश्ड बाय फूट, जो कि पैरों से कुचली नहीं गई थी, अभी वहाँ पीले पत्ते ऐसे ही पड़े थे। ठीक है। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, वो कहते हैं कि वो मैंने पहली सड़क को किसी और दिन के लिए रख लिया, किसी और दिन के लिए रख लिया या छोड़ दिया, कि मैंने सोचा कि मैं इस सड़क पर बाद में यात्रा करूंगा। ठीक है, इसीलिए मैंने दूसरा रास्ता चुन लिया। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, येट नोइंग, ठीक है, यह जानते हुए भी कि कैसे एक रास्ता जो है वो दूसरे रास्ते पर ले जाता है। मतलब ज़िंदगी में रास्ते आगे से आगे चलते रहते हैं और वापस आना मुश्किल होता है। ठीक है। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, मेरे मन में भी संदेह था, एक शंका थी, एक दुविधा थी कि शायद मैं कभी इस पर वापस नहीं आ पाऊँगा, मैं इस पर वापस नहीं आ पाऊँगा। ठीक है, जो उसने छोड़ा था कि मैं इस पर दोबारा यात्रा करूँगा, शायद मैं उस पर वापस नहीं आ पाऊँगा। I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. ठीक है, in these lines poet says कि I shall be telling this with a sigh. With a sigh means, with a sigh means with a sorrow. आह भरकर, मतलब with a deep breath, एक गहरी सांस लेते हुए वो बोलता है कि एक गहरी सांस लेते हुए। एजेस एंड वेजेस मीन्स आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है ना, एक बड़े अंतराल के बाद, काफ़ी समय के बाद। ठीक है। लेस ट्रेवल्ड मैंने जिस पे कम लोग चले हों। डाइवर्स मीन्स सेपरेशन, सेपरेटेड, डिवाइडेड। ठीक है। तो पोएट सेज कि काफ़ी लंबे समय के बाद एक आह भरते हुए, गहरी सांस लेते हुए वो बताता है कि एक जंगल में जो है, जो दो रास्ते बंटते थे, दो रास्तों में एक रास्ता जो है वो दो रास्तों में डिवाइड होता था, ब्रांचिंग होती थी, और उसने वो रास्ता चुन लिया, एक उसने वो रास्ता चुन लिया जिस पर कम लोग चले थे, लेस ट्रेवल्ड बाय। और इसी बात ने, इसी चीज़ ने, इसी चॉइस ने उसके जीवन में एक डिफरेंस, एक अंतर ला दिया। ठीक है, उसने पहला रास्ता छोड़ दिया और अब वो दूसरे रास्ते पे चल दिया, और इसी की वजह से उसके जीवन में जो है एक अंतर आ गया। ठीक है, ये पोएम है जो हम चॉइसेस के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, कि हम क्या चूज़ करते हैं, कहाँ निकल जाते हैं। ठीक है, सो ऑल ऑफ यू प्लीज़ read it carefully and note down the difficult words. It is very important from your examination point of view. Okay, thank you.